दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। किंग बनाम किंगमेकर की जंग तेज हुई। नीतीश बनाम लालू की सियासी टक्कर में नया मोड़। बिहार की राजनीति में एक बार फिर किंग बनाम किंगमेकर की बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बीच सियासी जंग अब केवल गठबंधन की राजनीति तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह व्यक्तिगत वर्चस्व और राजनीतिक रणनीति की लड़ाई बन चुकी है। इस जंग का केंद्र जातिगत समीकरण, ईबीसी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वोट बैंक की पकड़ और परिवारवाद जैसे मुद्दे बनते जा रहे हैं। नीतीश कुमार खुद को ईबीसी वर्ग का सबसे बड़ा नेता बताते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने इस वर्ग को सत्ता में भागीदारी दी है। वहीं लालू प्रसाद यादव पर लगातार परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं, खासकर जब तेजस्वी यादव को पार्टी और सरकार दोनों में सबसे प्रमुख चेहरा बनाया गया है। नीतीश कुमार को जहां भाजपा के समर्थन के बाद दोबारा एनडीए का चेहरा माना जा रहा है, वहीं लालू यादव और इंडिया गठबंधन की नजरें बिहार की सत्ता पर है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर आरजेडी नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश खुद को किंग के रूप में पेश करना चाहते हैं, यानी सत्ता का असली चेहरा, जबकि लालू यादव को किंगमेकर यानी सत्ता के पीछे की ताकत के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन इस बार लालू भी सीधा मुकाबला करने के मूड में है और अपने बेटे को किंग बनाने के लिए पूरा दांव लगा चुके हैं। चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप तेज हो चुके हैं। नीतीश कुमार लालू पर कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और वंशवाद के आरोप लगाते हैं, तो लालू यादव नीतीश को अवसरवादी, पलटी मारने वाला और भाजपा का कठपुतली बताकर घेरते हैं। बिहार की राजनीति में यह टक्कर अब सिर्फ दो नेताओं की नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं, दो रणनीतियों और दो राजनीतिक विरासतों की लड़ाई बन चुकी है। आने वाले चुनाव नतीजे तय करेंगे कि जनता किंग को चुनती है या किंगमेकर के उम्मीदवार को। तेजस्वी यादव का तीखा हमला, जेडीयू में अब टिकट नहीं, टिकट अमित शाह बांटेंगे। एनडीए की वृद्धा पेंशन योजना को बताया कॉपीकैट। बिहार की राजनीति में चुनावी गर्मी के साथ बयानबाजी का पारा भी चढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर तीखा हमला बोलते हुए सियासी हलचल बढ़ा दी है। तेजस्वी ने खुलकर आरोप लगाया कि अब जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में टिकट बांटने का अधिकार नीतीश कुमार के पास नहीं बचा है, बल्कि वह फैसला अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर होता है। तेजस्वी यादव ने चुटकी लेते हुए कहा, अब नीतीश कुमार कुछ नहीं तय करते, अब टिकट भी अमित शाह बांटेंगे। मुख्यमंत्री केवल नाम के हैं, असली निर्णय भाजपा के हाईकमान से लिया जाता है। जेडीयू अब अपने अस्तित्व के लिए बीजेपी की कठपुतली बन चुकी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक आत्मा गिरवी रख दी है और आज वे अपने ही दल में मौन मुख्यमंत्री की भूमिका में सिमट चुके हैं। तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन नेताओं ने कभी बीजेपी का विरोध करते हुए संघ मुक्त भारत का नारा दिया था, आज वही नेता भाजपा के दरबार में झुककर टिकट मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए द्वारा घोषित वृद्धा पेंशन योजना को भी आड़े हाथों लिया और उसे आरजेडी की नीति की नकल बताते हुए कॉपीकैट स्कीम करार दिया। तेजस्वी ने कहा, जब हमारी सरकार थी, हमने बुजुर्गों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। अब एनडीए उसी को नया नाम देकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आरजेडी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि यदि उनकी सरकार बनती है तो बुजुर्गों को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। अब एनडीए उसी योजना की कॉपी लेकर आई है, लेकिन उसे केवल घोषणा पत्र तक सीमित रखकर जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री अब केवल दर्शक की भूमिका में हैं। वे न नीति तय करते हैं, न निर्णय लेते हैं। सारी सियासत अब दिल्ली के आदेशों पर चल रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, नीतीश जी ने इतनी बार पाला बदला है कि अब उन्हें खुद नहीं पता कि वे किसके साथ खड़े हैं और किसके खिलाफ। जनता अब इस राजनीतिक अवसरवाद को पहचान चुकी है। तेजस्वी ने भाजपा पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी बिहार में सिर्फ सत्ता पाने के लिए जेडीयू का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कोशिश है कि नीतीश कुमार को धीरे धीरे किनारे किया जाए और पूरा नियंत्रण भाजपा के पास आ जाए। बीजेपी को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। वे केवल सत्ता चाहते हैं और उसके लिए किसी भी क्षेत्रीय दल को झुकाने या तोड़ने में पीछे नहीं हटते, तेजस्वी ने कहा। तेजस्वी यादव के इन बयानों से स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा चुनावों में आरजेडी आक्रामक रुख अपनाने जा रही है।
वे जेडीयू को भाजपा के अधीन दिखाकर नीतीश कुमार की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं एनडीए की योजनाओं को आरजेडी की नीतियों की नकल बताकर जनता के बीच असली और नकली विकास मॉडल की बहस को हवा दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का कार्यकर्ताओं को आदेश, तेजस्वी को बनाओ बिहार का मुख्यमंत्री, चुनाव को बताया निर्णायक लड़ाई। बिहार की राजनीति में एक नया उबाल उस वक्त आया जब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सुप्रीमो और दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट और खुला आदेश देते हुए कहा कि इस बार हर हाल में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना है। लालू यादव ने न सिर्फ तेजस्वी के नेतृत्व पर भरोसा जताया, बल्कि आगामी चुनाव को पार्टी और बिहार की दिशा तय करने वाला निर्णायक चुनाव करार दिया। एक पार्टी बैठक में या कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लालू यादव ने भावनात्मक और आक्रामक लहजे में कहा, अब वक्त आ गया है कि तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। वह पढ़ा लिखा है, जमीन से जुड़ा है और युवाओं की आकांक्षाओं को समझता है। पार्टी का हर कार्यकर्ता अब एक ही लक्ष्य लेकर चले, तेजस्वी को सीएम बनाना है। लालू यादव ने पार्टी के हर स्तर के कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव, गली-गली जाकर लोगों को आरजेडी की नीतियों, तेजस्वी की योजनाओं और एनडीए सरकार की विफलताओं के बारे में जागरूक करें। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का मौका है। लालू यादव ने यह भी कहा कि यह चुनाव उनके लिए सिर्फ एक और राजनीतिक मुकाबला नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, गरीबों की आवाज, पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी और बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। यह लड़ाई मेरी या तेजस्वी की नहीं है, यह लड़ाई पूरे बिहार के भविष्य की है। अगर अब चूक गए तो अगले कई साल तक सिर्फ पछतावा रह जाएगा, लालू ने चेताया। लालू यादव के इस स्पष्ट और भावनात्मक संदेश को पार्टी के भीतर मिशन 2025 फीट के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें आरजेडी का एकमात्र लक्ष्य तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता में वापसी करना है। इस अभियान में सामाजिक न्याय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त शासन जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा गया है। लालू प्रसाद यादव का यह बयान न सिर्फ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाला है, बल्कि यह पूरे विपक्ष को यह संदेश देने की कोशिश है कि आरजेडी अब किसी भी भ्रम या अस्पष्टता में नहीं है। तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और पार्टी पूरी ताकत से उनके पीछे खड़ी है। जन सुराज पार्टी को मिला स्कूल बैग, चुनाव चिन्ह, शिक्षा और रोजगार पर फोकस, सभी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार की सियासत में एक नई राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रही प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को चुनाव आयोग से उसका आधिकारिक चुनाव चिन्ह मिल गया है। पार्टी को स्कूल बैग का प्रतीक आवंटित किया गया है, जिसे पार्टी ने शिक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़ा सशक्त और सार्थक संदेश बताया है। पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने इस मौके पर कहा, स्कूल बैग केवल किताबें और कॉपियों का बोझ नहीं है, यह बिहार के लाखों बच्चों के सपनों, भविष्य और संभावनाओं का प्रतीक है। हमारा चुनाव चिन्ह इस बात का संकल्प है कि अगर जन सुराज सत्ता में आई तो शिक्षा और रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की राजनीति को अब मंदिर मस्जिद, जात पात और तोड़ने वाली सोच से हटाकर जनता के असली मुद्दों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गांवों के विकास पर लाना होगा। जन सुराज पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि वह बिहार की 243 में से सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। प्रशांत किशोर ने साफ किया कि उनकी पार्टी किसी गठबंधन या समझौते की तलाश में नहीं है, बल्कि वे स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प के रूप में जनता के सामने जाना चाहते हैं। हम न तो किसी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, न किसी सौदेबाजी में पड़ेंगे। हम जनता के एजेंडे पर लड़ेंगे, न जातीय गणित, न धार्मिक ध्रुवीकरण, सिर्फ काम और विकास की राजनीति, प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया। प्रशांत किशोर, जो पहले कई राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं, अब खुद एक जन नेता के रूप में उभरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में पैदल मार्च और जन संवाद यात्रा के जरिए गांव-गांव जाकर जनता से संवाद किया है और जन सुराज पार्टी की जड़ें मजबूत करने की कोशिश की है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि स्कूल बैग जैसा प्रतीक युवाओं, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच खास अपील पैदा कर सकता है। यह प्रतीक शिक्षा केंद्रित राजनीति की ओर संकेत करता है, जो बिहार जैसे राज्य में एक बड़ी जरूरत है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल बैग पाकर एक स्पष्ट संदेश दिया है कि उनकी राजनीति विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे जमीनी मुद्दों पर आधारित होगी। 243 सीटों पर लड़ने का साहसिक फैसला और प्रतीक के साथ दिए गए संदेश से यह स्पष्ट है कि पार्टी बिहार में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत करने का दावा कर रही है। एमीम करेगी महागठबंधन में दस्तक, ओवैसी की पार्टी की सीमांचल से निकलकर 50 सीटों तक विस्तार की तैयारी।
बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमीन ने महागठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं। यह महागठबंधन राजद, आरजेडी, कांग्रेस, आईएनसी और वाम दलों लेफ्ट का गठजोड़ है, जो भाजपा जेडीयू गठबंधन को चुनौती देने की तैयारी में है। एमीन के इस संभावित जुड़ाव से राज्य की चुनावी तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एमीन ने अब तक मुख्य रूप से सीमांचल क्षेत्र जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार आदि में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई थी, लेकिन अब पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि पूरे बिहार में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार एमीन कम से कम 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और इन सीटों पर महागठबंधन के साथ सामंजस्य बनाकर उम्मीदवार उतारने की योजना पर काम कर रही है। एमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में दिए एक बयान में कहा, हमारी राजनीति केवल धार्मिक पहचान की नहीं, बल्कि हाशिए पर खड़े लोगों के विकास, अधिकार और सम्मान की है। अगर महागठबंधन का उद्देश्य समान है तो साथ चलने में कोई समस्या नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि एमीन कोई किंग मेकर नहीं, बल्कि जनता की आवाज बनना चाहती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां लंबे समय से उपेक्षा हुई है। एमीन की भागीदारी से महागठबंधन को मुस्लिम बहुल इलाकों में अतिरिक्त ताकत मिल सकती है। सीमांचल जैसी सीटों पर एमीन का ग्राउंड वर्क मजबूत है और ऐसे में कांग्रेस वाम गठबंधन को इन सीटों पर बीजेपी जेडीयू से कड़ी टक्कर मिल सकती है। इसके अलावा एमीन के जुड़ने से वोट कटवा, वोट स्प्लिटर की छवि भी बदल सकती है। अब तक विपक्षी दल एमीन पर वोट काटने और बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का आरोप लगाते रहे हैं। यदि एमीन गठबंधन में शामिल होती है तो मुस्लिम वोटों का एकजुट होना तय माना जा सकता है। अगर एमीन महागठबंधन में शामिल होती है तो यह भाजपा जेडीयू गठबंधन के खिलाफ एक बड़ा विपक्षी फ्रंट तैयार कर सकता है। यह कदम मुस्लिम, पिछड़े और दलित वोटरों को एकजुट करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जाएगा।